Hello children, today we are going to read the chapter Robinson Crusoe discovers a footprint and then we will discuss all the questions also. Robinson Crusoe एक पैर का निशान खोजता है. Discover means खोजना, to find out, to reveal. Okay? Let's start. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. समुद्र के द्वारा रॉबिन्सन क्रूसो की जहाज नष्ट कर दी गई थी. डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना, डिमोलिश करना, एनिहिलेट करना. ओके बच्चों, रॉबिन्सन क्रूसोज के आगे देखो आप अपस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है. इसको बोलते हैं हम अपस्ट्रोफी एस. जो एक कॉमा लगा हुआ है ना, इसको बोलते हैं अपस्ट्रोफी एस. इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पोजीशन शो करना होता है, अधिकार शो करना होता है. अब यहाँ पर जो शिप है ना, इस शिप पर अधिकार किसका है? रॉबिन्सन क्रूसो का. इसलिए हमने ये अपस्ट्रोफी एस यूज करके इस शिप पर रॉबिन्सन क्रूसो का अधिकार बता दिया है. ओके, पोजीशन शो करने के लिए या तो हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं या फिर ये अपस्ट्रोफी एस का हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल राम्स हाउस, राम्स बुक, राम्स पेन. तो यहाँ पर हमने अपस्ट्रोफी एस यूज किया है अधिकार बताने के लिए. ओके, ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी. वह कई सालों से अकेला रह रहा था और कंपनी की इच्छा रखता था. इट मीन्स किसी के साथ की इच्छा रखता था. कंपनी का मतलब यहाँ किसी के साथ से हैं. ओके, अलोन मीन्स अकेला. लॉन्ग्ड फॉर का मतलब होता है तीव्र इच्छा, टू डिज़ायर ग्रेटली, यार्न फॉर समथिंग. वन डे ही डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट ऑन द सैंड. एक दिन वह ज़मीन पर या मिट्टी पर एक पैर का निशान खोजता है. डिस्कवर मीन्स खोजना, टू फाइंड आउट, टू रिवील. ओके, सैंड मीन्स मिट्टी. लेट्स फाइंड आउट वॉट ही डिड देन. चलो पता करें उसके बाद उसने क्या किया. बच्चों, डिड को समझ लेना. डिड पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी होती है. ओके, और डिड डू की सेकंड फॉर्म भी होती है. यहाँ पर डिड डू की सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ किया गया है. आपको समझना होगा कि डिड कब मैन वर्ब का काम करती है और कब हेल्पिंग वर्ब का काम करती है. ओके, वन डे एक दिन, व्हेन आई वाज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, जब मैं मेरी नाव की तरफ जा रहा था. बच्चों, टूवर्ड्स एक प्रीपोजिशन होती है, के निकट या की ओर. ओके, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड. ज़मीन पर एक आदमी के पैर के निशान देखकर मैं अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ. सरप्राइज मीन्स वंडर, अमेजमेंट, एस्टोनिश, अमेज. ओके, सी मीन्स देखना, फुटप्रिंट मीन्स पैर के निशान, मैन मीन्स आदमी, सैंड मीन्स मिट्टी. आई स्टूड अमेज्ड, मैं आश्चर्य से खड़ा रहा. स्टूड स्टैंड की सेकंड फॉर्म होती है. स्टैंड मीन्स खड़ा होना. अमेज मीन्स वंडर, अमेजमेंट, आश्चर्यचकित होना. आई लिसनड, मैंने सुना. आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने मेरे चारों ओर देखा. अराउंड मीन्स चारों ओर. आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग, ना तो मैं कुछ सुन सका और ना ही मैं कुछ देख सका. बच्चों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए है नीदर और नॉर. इसको समझ लेना. नीदर नॉर कंजंक्शंस होते हैं. ओके, और ये हमेशा पेयर में यूज़ किए जाते हैं, जोड़े में यूज़ किए जाते हैं. जैसे नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, बोथ एंड हो गया, ईदर और हो गया, नीदर नॉर हो गया. ये हमेशा पेयर में यूज़ किए जाते हैं, ये आपको समझना है. साथ में इनको हम कोरिलेटिव यूज़ करते हैं. इट मीन्स हियर क्या है? वर्ब है. जब यहाँ पर नीदर हियर से पहले यूज़ किया गया है तो नेक्स्ट जो वर्ड नॉर है ये भी वर्ब से पहले यूज़ किया जाएगा. आप इस नॉर को सी के बाद में यूज़ नहीं कर सकते. यदि पहला वर्ड नाउन से पहले यूज़ किया गया है तो दूसरा वर्ड भी नाउन से पहले यूज़ किया जाएगा. यदि पहला वर्ड प्रोनाउन से पहले है तो दूसरा भी प्रोनाउन से पहले यूज़ किया जाएगा. आप इसके अलावा आप सेंटेंस में इनको और कहीं पर भी नहीं पुट कर सकते. तो ये इनके रूल्स हैं, आप इनको ध्यान रखना. ओके, आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन,
मैं और ऊपर गया देखने के लिए। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। मैं किनारे के पास गया, मैं किनारे से दूर गया। इट मीन्स उसने हर जगह तलाश किया कि आखिर ये पैर का निशान किसका है। शोर मीन्स होता है बच्चों किनारा, कोस्ट, बीच, ओके। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन उसकी ये तलाश बेकार चली गई। इट मीन्स उसको कोई नहीं मिला। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। मुझे और कोई निशान नहीं मिल सका सिर्फ उस एक के सिवाय। ओके, फाइंड मीन्स पाना, अदर मीन्स दूसरा, बट मीन्स लेकिन। आई वेंट टू इट अगेन। मैं उसके पास दोबारा गया। किसके पास? फुटप्रिंट के पास। टू सी देखने के लिए। इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स कि क्या वहाँ पर और कोई फुटप्रिंट हैं। एंड टू टेल और जानने के लिए इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन कि कहीं ये मेरी कल्पना तो नहीं। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत नहीं था। मिस्टेकन मीन्स रॉन्ग, गलत, ओके। इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना, ठीक है, इमेजिन करना, सपोज करना, ओके। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, क्योंकि वहाँ पर वास्तव में एक पैर का निशान था। टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट, पैर की अंगुलियाँ, एडी, पैर का हर भाग उस फुटप्रिंट में था। टोज मीन्स पैर की अंगुलियाँ, हील मीन्स एडी, एग्जैक्टली मीन्स वास्तव में, बिल्कुल। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि ये यहाँ पर कैसे आया। इमेजिन मीन्स कल्पना करना। आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं बहुत समय के लिए सोचता रहा। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, लेकिन मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज होता गया। कन्फ्यूज मीन्स घबरा जाना, परप्लेक्स, डिस्टर्ब। मोर मीन्स ज़्यादा। स्टे मीन्स रहना, ठहरना, रुकना। थिंक मीन्स सोचना। एट लास्ट, अंत में, आई रिटर्नड होम वेरी फ्राइटेंड, मैं बहुत डरा हुआ घर लौटा। रिटर्न मीन्स लौटना या लौटाना। होम मीन्स घर, फ्राइटन मीन्स डरना। शॉक विद सडन फियर। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, प्रत्येक 2 और 3 कदमों के बाद में मेरे पीछे देखते हुए। बिहाइंड मीन्स पीछे, एवरी मीन्स प्रत्येक, आफ्टर मीन्स बाद में। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन, गलती से प्रत्येक झाड़ी और पेड़ को आदमी मानते हुए। मिस्टेकिंग मीन्स गलती से या मिसअंडरस्टैंडिंग। एवरी मीन्स प्रत्येक, बुश मीन्स झाड़ी, ट्री मीन्स पेड़। तो वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसको हर झाड़ी और हर पेड़ आदमी लगने लग गया था। और 2-3 कदमों के बाद में वो अपने पीछे देख करके चलने लगा था। उसको लग रहा था कि कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, तो बहुत ज़्यादा डर गया था। When I came to my cave, जब मैं मेरी गुफा में आया, which I called my castle, जिसको मैं मेरा किला या महल बोलता था। किसको? केव को, ओके। कैसल मीन्स किला या महल। I ran inside it as if I was being chased, मैं उसके अंदर दौड़ करके ऐसे गया मानो मेरा कोई पीछा कर रहा था। चेस मीन्स पीछा करना। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। वेदर आई यूज़ द लेडर और वेंट इन बाई दी होल इन दी रॉक, कि मैं सीढ़ी यूज़ करके अंदर गया था या चट्टान में बने छिद्र से मैं अंदर गया था। होल मीन्स छिद्र या छेद। लेडर मीन्स सीढ़ी। यूज्ड, यूज की सेकंड फॉर्म है। यूज मीन्स उपयोग करना। रिमेंबर मीन्स याद करना, ओके। विच आई कॉल द डोर, जिसको मैं दरवाज़ा बोलता था। किसको? होल को, जो रॉक में, चट्टान में बना हुआ था। आई रेन फॉर कवर फास्टर दैन एनी एनिमल कुड रन, कोई भी जानवर जितनी तेज़ दौड़ सकता था उससे भी तेज़ दौड़कर मैं छिपने के लिए दौड़ा। रेन, रन की सेकंड फॉर्म होती है। रन मीन्स दौड़ना। कवर का मतलब होता है प्रोटेक्शन, छिपना, बचाव। और ये फास्ट क्या है? ये है कंपेरेटिव डिग्री। यहाँ पर रॉबिन्सन ने खुद को किसी भी एनिमल से कंपेयर किया है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात नहीं सोया। स्लीप मीन्स सोना। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन, जो मैंने देखा था उसके बारे में जितना ज़्यादा मैंने सोचा, द मोर अफ्रेड आई बिकेम, उतना ही ज़्यादा मैं डरने लगा। अफ्रेड मीन्स डरना।
fearful, timid, डरपोक. ओके, मोर मीन्स ज़्यादा. आई थॉट, मैंने सोचा, इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मैनलैंड, कि हो सकता है वह मैनलैंड के जंगली व्यक्तियों में से एक जंगली व्यक्ति हों. हु हैड वेंडर्ड आउट टू द सी इन ए स्मॉल बोट, जो कि छोटी जहाज में समुद्र पर घूमने आया हो. थॉट बच्चों थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है. थिंक मीन्स सोचना. ओके, सेवेजेस मीन्स क्या होता है? जंगली, अनसिविलाइज्ड, वाइल्ड, क्रूल. ओके, मैनलैंड मीन्स मुख्य भूभाग, यानी कि ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा, यानी कि हम कहें कंटिनेंट. ओके, वेंडर मीन्स घूमना, स्मॉल मीन्स टाइनी, छोटा, बोट मीन्स नाव. लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, भाग्य से मैं उस वक्त किनारे पर नहीं था. शोर मीन्स किनारा, कोस्ट, बीच. ओके, बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, यदि उन्होंने मेरी जहाज़ देख ली होती तो क्या होता? बोट मीन्स नाव. ये जो सीन लिखा है ना, ये सी की थर्ड फॉर्म होती है. सी मीन्स देखना. इफ़ ही हैड सीन द बोट, यदि उसने जहाज़ देख ली होती, ही वुड हैव रियलाइज्ड, तो उसने महसूस कर लिया होता, दैट समवन लिव्ड ऑन द आइसलैंड, कि इस आइसलैंड पर, इस टापू पर कोई रहता है. एंड वुड सुन, और जल्दी ही, रिटर्न विद अदर्स, दूसरों के साथ में आता, टू किल एंड ईट मी, मुझे मारने के लिए और मुझे खाने के लिए. किल मीन्स मारना, ईट मीन्स खाना, रिटर्न मीन्स लौटना या लौटाना, सुन मीन्स जल्दी ही, आइसलैंड मीन्स टापू, लिव मीन्स रहना, ये सेकेंड फॉर्म है. समवन मीन्स कोई, रियलाइज मीन्स महसूस करना. एंड सो, और इसलिए, आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक मैं डर की वजह से पड़ा रहा. बच्चों आपको समझना है ले को. ले लाई की सेकेंड फॉर्म होती है. लाई मीन्स लेटना, और लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है, लेकिन जब लाई का मतलब लेटना हो तब इसकी सेकेंड फॉर्म होगी ले. ओके, और ले का मतलब अंडे देना भी होता है. फियरफुल मीन्स टिमिड, डरपोक. ओके, अफ्रेड. मैनी मीन्स कई. एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा. प्रे मीन्स प्रार्थना करना, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा. इन डूइंग सो, ऐसा करने पर, आई वॉज मच कम्फर्टेड, मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला. एंड बिगन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करने के लिए मैं बाहर जाने लगा. इन्वेस्टिगेट मीन्स टू एग्जामिन, जांच पड़ताल करना. ठीक है, बिगन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है. बिगिन मीन्स शुरू होना या शुरू करना. बट इवन नाउ, लेकिन अभी भी, एज आई वेंट फॉरवर्ड, जैसे ही मैं आगे की तरफ चलता, आई लुकड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, मैं बार बार अपने पीछे देखता था. बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. बिकॉज मीन्स क्योंकि, फ्रिक्वेंटली मीन्स मैनी टाइम्स, बार बार, बिहाइंड मीन्स पीछे, और फॉरवर्ड मीन्स आगे, स्टिल मीन्स अभी तक. हाउएवर, फिर भी, एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, जैसे ही मैं 2-3 दिनों तक बाहर गया, एंड सा नथिंग, और कुछ नहीं देखा, आई बिकेम ए लिटिल बोल्डर, मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो गया. इट मीन्स थोड़ा सा मेरा डर कम हो गया. बोल्ड से बना है बोल्डर. बोल्ड मीन्स कॉन्फिडेंट, फियरलेस. लिटिल मीन्स टाइनी, छोटा. सा सी की सेकेंड फॉर्म होती है. सी मीन्स देखना. नथिंग मीन्स कुछ नहीं. ओके, हाउ एवर मीन्स फिर भी. आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, दोबारा से उस किनारे पर जाने का. एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, एक बार दोबारा से उस फुटप्रिंट की जांच पड़ताल करने का मैंने निश्चय किया. डिसाइड मीन्स निश्चय करना. शोर मीन्स किनारा, कोस्ट, बीच, अगेन मीन्स दोबारा, एग्जामिन मीन्स क्या होता है? जांच पड़ताल करना. और फुटप्रिंट मीन्स पैर का निशान, मोर मीन्स ज़्यादा, वंस मीन्स एक बार. आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ऑन फुटमार्क, मैंने अपने पैर के निशान से उस निशान को नापने का भी निश्चय किया. मेज़र मीन्स नापना. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उस पैर के निशान के पास गया, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, दैट इट कुड नॉट बी माई
फुटप्रिंट, यह मेरे पैर का निशान नहीं हो सकता। रियलाइज मीन्स महसूस करना। बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय से किनारे के इस भाग पर मैं नहीं आया था। बीच मीन्स किनारा, शोर, कोस्ट। ओके। सेकेंडली दूसरा, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंगसाइड दैट फुटप्रिंट, उस पैर के निशान के बगल में जैसे ही मैंने मेरा पैर रखा, इट सीम्ड लार्जर दैन माई ओन, वह मेरे पैर से ज़्यादा बड़ा प्रतीत हुआ। सीम मीन्स प्रतीत होना, अलोंगसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, बगल में, के पास। प्लेस मीन्स रखना भी होता है और प्लेस मीन्स स्थान भी होता है। इट मीन्स प्लेस एज ए वर्ब, एज ए नाउन यूज किया जा सकता है। ओके। माई फियर रिटर्नड, मेरा डर लौट आया। फियर मीन्स डर, रिटर्न मीन्स लौटना या लौटाना। तो मेरा फियर, मेरा डर वापस लौट आया। आई वेंट होम अगेन, मैं दोबारा से घर गया। बिलीविंग दैट, विश्वास करते हुए, देर वाज समवन देयर, कि वहाँ पर कोई था, इस चीज़ का विश्वास करते हुए मैं दोबारा से घर चला गया। द आइसलैंड वाज इनहेबिटेड, आइसलैंड पर लोग रहने लग गए थे। इनहेबिट का मतलब होता है निवास करना, रिजाइड। ओके। आइसलैंड मीन्स टापू। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बच्चों अब है न्यू वर्ड्स। फर्स्ट है सेवेजेस, वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट, या फिर हम कहें जंगली, अनसिविलाइज्ड, वाइल्ड, क्रूल। ओके। मैनलैंड, लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, मीन्स जमीन का बहुत बड़ा भूभाग, या फिर हम कहें मुख्य भूभाग या कंटिनेंट। वेंडर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए डेफिनेट रूट। वेंडर्ड बना है वेंडर से, वेंडर मीन्स घूमना। ओके। बोल्डर, मोर कॉन्फिडेंट, मीन्स फियरलेस। ओके। बच्चों अब है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? इसका आंसर है The footprint was exactly the print of a foot with toes, heel and every part of foot. This made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint. Okay. Second question है, Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? Robinson क्यों डरा जब वो बुशेस को या ट्रीज को देखा? इसका आंसर है रॉबिन्सन वाज अफ्रेड टू लुक एट द बुशेस एंड ट्रीज बिकॉज ही मिस्टुक एवरी बुश एंड ट्री एज ए मैन। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सा द फुटप्रिंट? जब उसने फुटप्रिंट को देखा तो उसने प्रार्थना क्यों की? तो इसका आंसर है When Robinson saw the footprint, he got very scared and started praying for his protection. Fourth question है, choose the correct answer. First है, Robinson ran back to his home as fast he could because he was afraid. वह डर गया था इसलिए। ओके। Second है, he could not sleep because वह नहीं सो पाया क्योंकि There was an animal outside his cave. He thought savages had come from the mainland. ये इसका आंसर होगा B. ओके। थर्ड है, Why was Robinson Crusoe sure that it was not his footprint? वे उसके फुटप्रिंट नहीं थे, इस बारे में वो श्योर क्यों हुए? तो इसका आंसर है He had not come to this part of the beach in a long time. ओके। इसके बाद में फोर्थ है, Where was Robinson Crusoe? रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ थे? Alone on an island. एक टापू पर अकेले थे। तो बच्चों ये चैप्टर और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।